सायली पर लगा झूठा इल्जाम, अब रेणुका खुद फंसी बुरे फंदे में हुई गिरफ्तार। देखिए सायली का इंसाफ के लिए बगावती रूप। देशमुख हाउस में माहौल उस वक्त अचानक बदल जाता है जब पुलिस दरवाजे पर दस्तक देती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रेणुका देशमुख जैसी शख्सियत के लिए एक दिन पुलिस उनके घर आएगी। दरवाजे पर पुलिस को देखकर तेजस और रोशनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक पल के लिए जैसे पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस अधिकारी जब रेणुका से पूछते हैं कि क्या आप ही रेणुका देशमुख हैं, तो वह घबराई हुई आवाज में हाँ कहती हैं। लेकिन जब पुलिस बताती है कि उनके खिलाफ चोरी किए गए पैसों को छिपाने की शिकायत दर्ज हुई है और अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो रेणुका के होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर सफाई देती हैं कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। कहती हैं कि वो पैसे तो उन्होंने शकुंतला के पास रखे थे और वहां से किसी और ने उठा लिए। लेकिन पुलिस यही नहीं रुकती। अगला सवाल उनके पैरों तले से जमीन खींच लेता है, आखिर इतने पैसे आए कहां से? यह सुनकर रेणुका इधर उधर देखने लगती हैं और घबराहट में सच उगल देती हैं। कहती हैं कि ये पैसे उन्हें वकील ने दिए थे ताकि वह दिलीप का केस वापस ले लें। ये सुनते ही पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। परेश का गुस्सा फूट पड़ता है और वह कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि रेणुका इतने नीचे गिर सकती हैं। वो सचिन और सायली की मेहनत को नजरअंदाज कर पैसे के लिए इतनी बड़ी साजिश रच देंगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। रेणुका की झुकी निगाहें इस बात का सबूत होती हैं कि वह अंदर से टूट चुकी हैं। लेकिन पुलिस अब भी पीछे नहीं हटती और साफ कहती है कि असली चोर को पकड़ना अभी बाकी है। तभी कैमरा जाता है रोशनी और तेजस की तरफ, जिनके चेहरों का रंग उड़ चुका है। रोशनी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि असली चोर वही है। उसे डर सताने लगता है कि अगर सच सामने आया तो उसकी और तेजस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब रेणुका हमेशा की तरह सायली को नीचा दिखाने का बहाना ढूंढ रही थी। इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी थीं। घर के बीचों बीच खड़े होकर वह सबके सामने इल्जाम लगाती है कि शकुंतला के पैसे चोरी हो गए हैं और यह चोरी सिर्फ सायली ने ही की होगी। उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। वह जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि सायली के मायके वाले गरीब हैं और उनकी हरकतें चोरों जैसी हैं। यह सब सुनकर सायली का दिल टूट जाता है, लेकिन वह चुप नहीं रहती। इस बार सायली पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल उठती है कि अब वह अपने ऊपर झूठे इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेगी। वह रेणुका को साफ कह देती है कि उसकी इज्जत से बार बार खेलने की कोशिश न की जाए। सायली की यह हिम्मत देखकर पूरा देशमुख परिवार हैरान रह जाता है। रेणुका तो यह सहन ही नहीं कर पाती कि उसकी बहू उसे आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रही है। वह गुस्से में आकर सायली को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तभी सायली उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी समय सचिन बीच में आकर उनका हाथ रोकता है और सख्त लहजे में कहता है कि अगर आपने खुद कुछ नहीं देखा तो इतनी बड़ी इल्जाम कैसे लगा सकती हैं। पूरा माहौल गर्म हो जाता है और सचिन ठान लेता है कि अब इस झूठ का सच सबके सामने लाना ही होगा। वो पुलिस की मदद लेने का फैसला करता है। अगली सुबह जब घर के सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तभी दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। सभी लोग चौंक कर दरवाजे की तरफ देखते हैं। रेणुका जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने पुलिस खड़ी होती है। पुलिस की मौजूदगी पूरे घर को दहला देती है। जब उन्हें बताया जाता है कि रेणुका पर चोरी के पैसों को छुपाने का आरोप है, तो वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस सवाल पूछती है, सच्चाई धीरे धीरे खुलती जाती है। देशमुख हाउस में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, पुराने घाव फिर से उभर आए। रेणुका हमेशा की तरह अपनी बहू सायली को नीचा दिखाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती है, और इस बार उसने हद ही पार कर दी। पूरे परिवार के सामने घर के बीचों बीच खड़ी होकर वह चिल्ला चिल्लाकर आरोप लगाती है कि शकुंतला के चोरी हुए पैसे सायली ने ही चुराए हैं। उसकी बातों में सिर्फ आरोप नहीं था, बल्कि गहरी घृणा और ताने छुपे थे। वह कहती है कि सायली के मायके वाले गरीब हैं और ऐसे परिवार के लोग तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सायली को यह सुनकर गहरा धक्का लगता है। यह मामला महज पैसों की चोरी का नहीं था, बल्कि इज्जत का, सम्मान का और उस आत्मसम्मान का था जिसे सायली हर दिन जीती है। सायली चुप नहीं रहती। वह पहली बार पूरे आत्मविश्वास और मजबूती के साथ अपनी सास के खिलाफ खड़ी होती है। वह साफ कह देती है कि अब वह इन झूठे आरोपों और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका यह स्वर, उसकी आंखों में चमक और आवाज में दृढ़ता देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। रेणुका को यह बिल्कुल भी रास नहीं आता कि उसकी बहू आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रही है।
वह गुस्से से कांपती हुई अपना हाथ उठाती है, जैसे सायली को थप्पड़ मार देगी, लेकिन तभी सचिन बीच में आ जाता है और रेणुका का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज में संयम होते हुए भी गुस्सा साफ झलकता है। वह कहता है कि जब आपने अपनी आंखों से कुछ देखा ही नहीं तो इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं। घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सचिन को लगता है कि इस झूठ की परतें अब उधेड़नी ही होंगी। वह फैसला करता है कि पुलिस की मदद से इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी। अगली सुबह जब देशमुख हाउस में सब सामान्य चल रहा होता है, तभी दरवाजे पर पुलिस की तेज दस्तक होती है। हर कोई चौकन्ना हो जाता है। रेणुका दरवाजा खोलती है और पुलिस को देखकर घबरा जाती है। पुलिस अफसर पूछते हैं, रेणुका देशमुख आप ही हैं? वह हिचकिचाते हुए कहती है, जी मैं ही हूँ। तभी अधिकारी बताते हैं कि उन पर चोरी के पैसे छिपाने का आरोप लगा है और अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। रेणुका के होश उड़ जाते हैं। वह सफाई देने लगती है कि उसने कोई चोरी नहीं की, पैसे तो शकुंतला के पास ही रखे थे और किसी और ने वहां से उन्हें निकाल लिया। वह यह भी स्वीकार कर लेती है कि उसने बिना किसी सबूत के सायली पर शक किया था। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। लेकिन पुलिस यहीं नहीं रुकती। वह पूछते हैं कि आखिर रेणुका के पास इतने पैसे आए कहां से? इस सवाल पर रेणुका चुप हो जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद वह घबराकर कबूल करती है कि ये पैसे उसे वकील ने दिए थे ताकि वह दिलीप का केस वापस ले ले। यह सुनते ही परिवार में जैसे भूचाल आ जाता है। परेश, जो अब तक शांत थे, गुस्से में फट पड़ते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि रेणुका इतनी गिर सकती है। सचिन और सायली ने दिलीप को छुड़ाने के लिए अपनी गाड़ी तक गिरवी रख दी थी और रेणुका थी कि उनकी मेहनत पर पानी फेरने को तैयार थी। रेणुका शर्म से सिर झुका लेती है। लेकिन पुलिस अब भी सवाल पूछ रही है, असली चोर कौन है? उधर रोशनी और तेजस की हालत खराब होती जा रही है। उनके चेहरों से हवाएं उड़ रही हैं। रोशनी के मन में डर लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे पता है कि अगर सच बाहर आया तो उसकी और तेजस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि असली चोर वही है। रोशनी की बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही है, लेकिन फिलहाल परिवार का ध्यान सिर्फ रेणुका की करतूत पर है। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि आगे क्या होगा और क्या सचिन पुलिस की मदद से असली चोर तक पहुंच पाएगा। इसी बीच एक और मोर्चा खुलता है तेजस और सचिन के बीच तनाव का। तेजस ने अपने विज्ञापन प्रोजेक्ट में पूरे परिवार को तो शामिल किया, लेकिन किसी को भी उनका मेहनताना देने की बात नहीं की। जब सचिन को इसका पता चलता है तो वह गुस्से में तेजस से भिड़ जाता है। आकाश भी इसमें शामिल हो जाता है और दोनों भाई मिलकर तेजस से जवाब मांगते हैं। तेजस शुरू में बहाने बनाता है, लेकिन अंततः कबूल करता है कि श्री संतोषी ने हर एक सदस्य को 25,000 रुपए देने का वादा किया था। परेश भी यह सुनकर आग बबूला हो जाते हैं और आदेश देते हैं कि अब जितना पैसा मिला है वह सबके बीच बराबर बांटा जाएगा। तेजस और रोशनी मजबूरी में सभी को पैसे लौटाते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि रेणुका ने पहले ही 10,000 रुपए एडवांस ले लिए थे। यह जानकर बाकी सभी सदस्य ठगा हुआ महसूस करते हैं। परेश सख्त निर्णय लेते हैं, अगले 10 दिन तक तेजस और रोशनी ही घर का सारा कामकाज संभालेंगे और रेणुका उनकी कोई मदद नहीं करेंगी। अगली सुबह सचिन उन्हें सुबह 4 बजे उठा देता है। रोशनी को पूजा और प्रसाद की जिम्मेदारी मिलती है, जबकि तेजस को नाश्ता बनाना होता है। दोनों ही इस जिम्मेदारी से अनजान होते हैं और लगातार गलतियां करते हैं। तेजस रसोई में चीजें गिराता है, मसाले गलत डालता है और थककर चिढ़ने लगता है। रोशनी भी पूजा की तैयारी में गलतियां करती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती है कि सब ठीक हो। दोनों की हालत देखने लायक होती है। जहां तेजस अपने अहंकार से बाज नहीं आता, वहीं रोशनी कुछ हद तक सीखने की कोशिश करती है। आखिरकार जैसे तैसे नाश्ता बनता है। परिवार के सामने जब खाना परोसा जाता है तो सभी की नजरें रेणुका पर होती हैं। वह पहला निवाला लेती है और उसका चेहरा बताता है कि खाना उम्मीद से परे है। स्वाद में अनुभव की कमी और असामान्यता साफ झलकती है। फिर भी यह अनुभव तेजस और रोशनी के लिए एक सीख बनकर सामने आता है। सचिन को यकीन हो जाता है कि अब ये दोनों जान पाएंगे कि घर चलाना कोई आसान काम नहीं है। रेणुका मजबूर होकर कबूल करती है कि उसने बिना सबूत के सायली पर आरोप लगाया और वह खुद भी मानती है कि यह गलत था। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान हो जाता है। अब सभी का ध्यान एक ही सवाल पर टिक जाता है, आखिर असली चोर कौन है? इस सवाल का जवाब जैसे ही मिलने लगता है, रोशनी और तेजस का चेहरा उतर जाता है। रोशनी के दिमाग में डर गहराता जाता है।
मन ही मन वह सोचती है कि अगर सच्चाई सबके सामने आ गई तो उसकी और तेजस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरी तरफ सायली की सच्चाई, आत्मसम्मान और हिम्मत ने पूरे देशमुख परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सबके सामने यह भी सवाल है कि क्या रेणुका को उसकी सजा मिलेगी? क्या रोशनी और तेजस का झूठ सामने आएगा? पूरे देशमुख हाउस में जैसे तूफान आ गया है। रिश्तों की बुनियाद डगमगाने लगी है और अब यह देखना बेहद जरूरी हो गया है कि क्या सच्चाई जीत पाएगी या झूठ और लालच का अंधकार सब कुछ निगल जाएगा। रेणुका का सच सामने आते ही सायली को वह सम्मान मिलने लगता है जिसकी वह हकदार थी। सचिन की दृढ़ता और सायली की आत्मसम्मान की लड़ाई इस पूरे ट्रैक का दिल है। देखते रहिए उड़ने की आशा, जहां हर दिन एक नई सच्चाई उजागर होती है और जहां रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब मुश्किलें सामने आती हैं। पूरा सच जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, जहां खुलेंगे रोशनी और तेजस के राज। क्या उनका झूठ आएगा सबके सामने? जानने के लिए जुड़े रहिए।